पैसे थे ये मैं देखने वालों को बता दूं कि यूके में, इंग्लैंड में जो डील होती है, जायदाद होती है, वो सॉलिसिटर्स यानी वकला करते हैं, फर्में करती हैं। तो ये पैसे मलिक रियाज साहब को ही वापस हुए और कैबिनेट का जो पाकिस्तान की कैबिनेट का था 190 मिलियन की खती रकम जो है, जब वो वापस आनी थी तो उसमें नो डिस्क्लोजर क्लॉज होती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में होता है, जिसकी जो है बाज़ाब्ता मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दी, क्योंकि 190 मिलियन की खती रकम का जो ज़र मुबादला है पाकिस्तान में आना था। तो इस शर्त पे उन्होंने कहा कि इसको वापस लेके आएंगे कि जो NCA के साथ मलिक रियाज और फैमिली का नो जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, यानी वो क्लॉज जो है, जो एग्रीमेंट है, उसको एज इट इज़ किया जाए। तो उसके बाद वो पैसे मलिक रियाज साहब ने को मिले, काबीना के थ्रू कभी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, ना ही काबीना का पैसों के लेन देन से कोई ताल्लुक था या वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक था। जहाँ तक ट्रस्ट प्रॉपर्टी का ताल्लुक है, वो क्योंकि मेरे इलाके जेहलम में एक दूर दराज जगह पे, वहाँ पे आना जाना भी मुश्किल था, वहाँ पे सीरतुल नबी और तसव्वुफ़ समेत जो एक आला दर्जे की गुरबा के लिए, गरीबों के लिए एक मुफ्त एजुकेशन का वो इदारा है। और हम समझते हैं कि हमारे ज़िले के लिए ये बड़ी एक खुशकिस्मती है कि वहाँ पे इमरान खान साहब ने वो इलाका चुना जहाँ पे ये सीरतुल नबी की जो मज़ामीन हैं वो पढ़ाए जाते हैं, तसव्वुफ़ से मुतल्लिक़ जो है मज़ामीन में लोगों को रोशनास किया जाता है, इल्म दिया जाता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल जो है वो ट्रांजैक्शंस में ये आता है कि 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में क्यों बेची गई। इसका जवाब हुकूमती जमात देंगे, मियाँ साहब खुद देंगे। मियाँ साहब ने हेवनफील्ड की भी रसीदें नहीं दी, उन्होंने अपनी उस प्रॉपर्टी के भी जो मुकदमात हैं वो मिल मिला के ख़त्म किए। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे उनको खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता जाके जो है ख़त्म कराए। मियाँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो केस है ये आउट ऑफ टर्न लगाया गया। इससे पहले के जो केसेस, इसमें इतनी जल्दी से नैब के केसेस जो हैं अलकादर के या दूसरे निपटाए जा रहे हैं। इससे पहले जो आसिफ जरदारी साहब के ऊपर था, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, गिलानी साहब के ऊपर और बेशुमार जो दूसरे केसेस हैं, सवाल ये उठता है कि ये आउट ऑफ टर्न केसेस क्यों टेकअप किए जा रहे हैं। क्या इसका मतमा नज़र इमरान खान साहब को सज़ा देना है? वो तो बिल्कुल ज़ाहिरन है कि केस के मेरिट देखे बगैर, केस की कोई और चीज़ सामने रखे बगैर जो है वो सज़ा देना मकसूद है। और 3 दफ़ा ये फ़ैसला मुलतवी होना बज़ाते ख़ुद इस बात का सबूत है कि ये एक सियासी केस है और इसमें मेरिट के मुताबिक कोई फाइंडिंग्स नहीं है। प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो ना तो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स यानी मनी लॉन्ड्रिंग का साबित कर सका, ना इमरान खान साहब या बुशरा बीबी की जो फाइनेंशियल गेन का कोई सबूत रिकॉर्ड पे है, ना ही किसी और मैंडेटरी लॉ की ब्रीच का कोई एविडेंस है। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये प्रोपेगेंडा किया जाता है जस्ट टू मिलाइन, और पाकिस्तान में सिस्टम को, जमहूरियत को, लॉ को, मीडिया को क्रश कर दिया गया है सिर्फ, और आईटी को $1.62 बिलियन का नुकसान पहुंचाया गया इंडस्ट्री को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के पीटीआई को क्रश करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए पूरे मुल्क का निज़ाम बिठा दिया गया है, मुल्क में जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया, मुल्क में सदाए एहतजाज बुलंद करना या सियासी इख्तिलाफ करने को दहशत गर्दी करार दे दिया गया है, मुल्क में अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है, मुल्क में मीडिया को जो है पाबंदियों का शिकार बना दिया गया है, क्योंकि आज़ाद मीडिया सवाल करता है, तनकीद करता है। तो ये हुक्मरान ना तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, ना सवालों के जवाब दे सकते हैं। लिहाजा हर चीज़ के ऊपर एक ही मामला है कि वो इस चीज़ को गैर किया जाए, मीडिया का सांस रोका जाए, और वहाँ पे किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं है। किसी भी मुल्क में, अगर मैं ख़त्म कर लूँ तो बड़ी मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान में जो मुज़ाकराती कमेटी है, हमारी बिल्कुल सीधी सी डिमांड्स हैं। 9 मई हुकूमत कहती है कि पीटीआई उसकी मुलज़म है या उसकी ज़िम्मेदार है। हम ये कहते हैं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें
काफ़ी सारे लोग मुलव्वस थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल उनकी सज़ा की इजाज़त देके ये पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट उनकी हिफाजत में नाकाम नज़र आती है। अब रिमार्क्स आ रहे हैं, अब फैसला जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए, फैसला जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला है। 2015 में जब APS पेशावर पे अटैक हुआ तो उस वक़्त आइनी तरमीम की गई थी। आइनी तरमीम करने के बाद सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल किया गया, और वो लोग वो दहशतगर्द थे जिनका कालेदम तंजीमों के साथ राब्ता था। यहाँ पे सियासी कारकुनों को निशाना बनाया गया। जिन्होंने PTI छोड़ी उनको 9 मई से बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया, जिन्होंने PTI को नहीं छोड़ा उनको हर तरह के केसेस में रख लिया गया। तो इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ जो है बुनियादी शहरी हकूक़ और आइनी हकूक़ की हिफाजत में नाकाम हो चुका है। इमरान खान साहब ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को एक लेटर लिखेंगे। आज सलमान राजा, अली ज़फ़र, गौहर खान और अपनी लीगल टीम को उन्होंने ये हदायत जारी कर दी हैं कि वो ये मामला इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है उसको उठाएंगे, और जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ वो भी इंशाल्लाह इस मसले को हर फोरम पे उठाएंगे। हम पाकिस्तानियों के आइनी हकूक़ की, बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करेंगे, मुल्की और बैनुल अक़वामी जितने भी फोरम हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुआहदों का सिग्नेटरी है और बतौर रियासत ज़िम्मेदार है कि इन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो ये डेवलपमेंट्स जो थी मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। आज हमारी इस वक्त जो है मीटिंग हो रही है, कुछ मामलात ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की जेल में फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, यानी उनके रीडिंग मटेरियल, उनके प्राइवेट नॉलेज का दाखिला जो है वो उनसे चेकअप नहीं करवाया जा रहा। इसके साथ साथ उनको जो TV की एक सहूलत होती है, PTV होता है, लेकिन वो भी बंद किया गया है। और मुलाकातें जो जुमेरात वाले दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहा गया कि जी जुमेरात वाले दिन को मिलने नहीं आया जो कि बात गलत थी, लेकिन 3 महीने में सिर्फ एक दिन जुमेरात वाले दिन मीटिंग कराई गई है अदालती अहकामात के बावजूद, जो SOP हमारा सेटल्ड है। ट्यूसडे को लॉयर्स की और फैमिली की मीटिंग हो जाती है, लेकिन उसमें भी लॉयर्स की जो लिस्ट दी जाती है समटाइम्स इसको चेंज कर दिया जाता है और मर्जी के बंदे चले जाते हैं, लेकिन मीटिंग करवा दी जाती है। 6 की लिस्ट है तो 2-4 की मीटिंग हो जाती है। ये चीज़ें हम जो लेके इस पर अदालत के अहकामात के बाद मैंने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की, तो बच्चों से कल 15 मिनट की